बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर खान। आज राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक नई हिकमत अमली बना ली। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। नाजरीन आए इंटरव्यू देखते हैं। सबसे पहले राना साहब ये बता दें कि आज इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है नाकाबिल ज़मानत वारंट मंसूख करने की, वो भी मुस्तरद होगी है। क्या आपने दोबारा पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए या कोई नई टीम और भेज रहे हैं लाहौर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए? देखें, जो टीम कल लाहौर में गई थी वहाँ पे वो वारंट लेके, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। पहले तो वहाँ से सुना है कि वो कोई दीवार फलां के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया। उन्होंने कहा जी यहाँ तो है ही नहीं, आप बेशक इसको सर्च कर लें, वो घर में ज़मान पाक में नहीं है। उसके बाद फिर कहीं से आके तो दोबारा वहाँ पे उसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी झाड़ दी। तो मामला ये है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करना था तो फिर इस तरह से कोई जाना को जो है वो मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं थी। पुलिस जो गई है वो इस मकसद के लिए गई है कि उन्हें अदालत के हुक्म से आगाह किया जाए, और अगर वो खुद कहें कि जी ठीक है अदालत का हुक्म है, मैं मदीना की रियासत हूँ, मैं कानून के ताबे हूँ, तो आएँ चलें, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे जाके अदालत में पेश कर दें, तो उन्हें ला के अदालत में पेश कर देते। या वो कहता कि जी मैं जो है वो जिस तारीख को अदालत ने मुझे पेश होने का हुक्म दिया है, मेरा वारंट जारी किया है, तो आप मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट करें, मैं उस दिन जो है वो पेश होने को तैयार हूँ। और दूसरा मकसद ये था कि अदालत के हुक्म की तामीर के लिए एक मौसर जो है वो कदम उठाया जाए जो विजिबल भी हो। तो इस मकसद के लिए वहाँ पे पुलिस की जो है वो टीम गई थी। उन्होंने आगे से नए नए ड्रामे शुरू कर दिए, और वो ड्रामे जो है वो रात तक जो है वो जारी रहे। तो वो ड्रामे जो है वो क्योंकि उनका ये एक वतीरा बन गया है कि वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज करते हैं, और हर बात के ऊपर जो है ना इस किस्म के ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं। जिस दिन उसे गिरफ़्तार करना हुआ और अदालत में पेश करना हुआ, और ये चीज़ जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो अदालत में जो है वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा ताकि वो अपने किए की जो है अपने किए को फेस करें। अब देखें ना, ये इतना बेशर्म और ढीठ आदमी है कि उसके ख़िलाफ़ यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी वाज़ेह हैं, यानी ये कौन इस बात की तरदीद कर सकता है कि इसने जो है वो कोई 50 अरब रुपए का टीका लगाया कौमी खजाने को, एक प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में उसकी रकम ज़ब्त दोबारा उसके अकाउंट में जो है वो भिजवा दी, और उसके मुकाबले में यानी 50 अरब का टीका लगाया कौमी खजाने को, और 5 अरब रुपए की 400-450 कनाल अराजी जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर करवाई। और अल कादर ट्रस्ट में सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक इमरान खान साहब खुद हैं और एक उनकी अहलिया मोहतरमा है। ये यहाँ पे जो है वो ये बात करते नहीं थकते थे कि जी देखें जी बाहर पैसे ले गए हैं, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, पाकिस्तान को लूट के जो है वो वहाँ बाहर रकम जमा की जा रही है। जिस वक्त ये सारा जो है ये मातम कर रहा था, जाली मातम, उस वक्त वो फराग होगी जो इसकी फ्रंट मैन है, वो अरबों का जो है वो बाहर मुंतकिल कर रही थी। वो 12 डेटें आ गई, उन डेट्स के साथ जो है वो ट्रांजैक्शंस है। तो इतना 2 नंबर आदमी जो है वो बस बैठ के जो है वो झूठी तकरीर और झूठा जो है वो मौका पर आज तक इसने जवाब नहीं दिया उसका। ये कह दे कि जी वो रजिस्ट्री जाली है, अल कादर ट्रस्ट जो का नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैंने कोई चीज़ जो है वो हासिल नहीं की, कहे ना ये एक मरतबा उसका जो है इसने जवाब नहीं दिया। तोशा खाना से जो चोरी की है, अब वो चोरी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो रसीद जो इसने जारी बनाई है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका सारा सबूत सामने आ गया। एक मरतबा नहीं उसके ऊपर बात की कि जनाब ये इसकी ये वजाहत है या इसकी ये वजाहत है, बात ही नहीं की। और डिठाई का आलम देखें कि ये आज से 3 रोज़ पहले कह रहा था कि जी मेरे ऊपर कोई एक ढेले की करप्शन नहीं साबित हो सकती, कोई मेरे खिलाफ तो करप्शन साबित तो करे। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इसे जवाब देना पड़ेगा अदालत में आके।
جی ہاں، رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے ہیں الیکشن کیمپین کے دوران تمام جلسے اور جلوسوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ پاگل پن کی حدود پار ہو چکی ہے۔ دنیا کی واحد جمہوریت ہے جہاں کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات میں جلسے اور جلوسوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں ناظرین؟ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کے اپنے لیڈر میاں جی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ کب چھلانگے مار رہے ہیں؟ چھلانگے مار کر پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پرسکون فضا کو چھوڑ کر پاکستان آئیں، پاکستان کی جیل کے مزے لوٹیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کو یاد ہے نا، آپ کے لیڈر 50 روپے کے اسٹیمپ کی لاج رکھ نہیں پائیں۔ ان کو بولیں کہ 50 روپے کی اسٹیمپ کی لاج رکھتے ہوئے عدالتوں کو فیس کرنے واپس آئیں۔ عمران خان تو کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، ہر جگہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل رانا صاحب آپ کو بھی تھریٹ مل رہا ہے، آپ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں روز پولیس کی فورس بھیجتے ہیں زمان پارک پر، ابھی تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ندیم انجم ناراض ہے آپ سے۔ فی الحال مجھے آپ کا خیال ہے کچھ اور نئی حکمت عملی بنائیں۔ خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔